ओके, तो इसको एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं. यू कैन क्लिक ऑन दिस. दूसरा शॉर्टकट की यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, and another shortcut key is what? Control 1. So you can open this particular font. Is this clear? ये शॉर्टकट थे जो हम कॉल मतलब जो हम ओपन करके देख सकते थे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वन, emp_name, and that one is salad. ओके, तो इनको एक काम करते हैं, इनकी सैलरी, इनका डेटा हम लोग एंटर कर देते हैं. दिस वन इज रवि, इट्स 45,000. तुषार 30,000. We know 1,500. ओके, एंड सो ऑन. सो मेरे को बेसिकली मैं इसका एक छोटा सा फॉर्मेट, यानी कि मैं इसके बॉक्सेस वगैरह सेट करने, सो आई कैन यूज दिस वन. यू कैन यूज इट एंड अपना बॉक्सेस वगैरह आप सेट कर सकते हो. बेसिकली आपको सेल का कलर चाहिए तो यू कैन यूज दिस वन. यहाँ से भी आप अपना सेल का कलर चेक कर सकते हो. और आपको इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है तो आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो. आपको फॉन्ट चेंज करना है तो यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ फॉन्ट लाइक दिस टाइप. ये मैंने इस तरीके से थोड़ा स्कैरी फॉन्ट दे दिया, तो आई एम यूजिंग दिस वन. ये फॉन्ट मेरे पास आ गया. ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीजें थी जो हम लोग बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं. इफ यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉन्ट साइज यू कैन यूज दिस. ठीक है, ये यहाँ पर जो भी रिबन पे आपको जो फॉर्मेट करने का ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं, दीज आर द मोस्ट यूजेबल ऑप्शंस इन एक्सेल. आपको मोस्ट यूजेबल ऑप्शन आप इसको बोल सकते हो, मतलब ये सबसे ज्यादा एक्सेस में आते हैं. ठीक है, एंड दैट वन इज द बोल्ड एंड दिस वन इज इटैलिक एंड ऑल्सो. और उसके बाद if you want to align the part you can use this one. This is your left align, this is your right align, this one is your center align, this one is middle, top and bottom. ओके, अभी मैं आऊंगा इन सब चीजों पे. और इसको मेरे को क्या करना है, मैं इसको सेट कर देता हूँ बॉक्स को. ये भी मैं आपको बता दूंगा हाउ कैन बी ऑटो फिट विद दिस. और मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ पूरा डेटा. ठीक है, मैंने पूरा डेटा क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर. मैं यहाँ पे मेरे को ना दो डेटा बनाने हैं. मैंने कॉपी किया एंड जस्ट पेस्ट हियर एंड दिस वन इज अकाउंट. ओके, तो मेरा डेटा यही है और इसके बेसिस पे मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ एंड इसको भी मैं थोड़ा लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ. ओके, सो दिस इज द पॉइंट कि हमने इसको सेटअप कर लिया. अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, सैलरी एंड अकाउंट डिटेल्स. राइट, दो सेक्शंस मैंने बताया. मैंने क्यों बनाया उसके पीछे रीजन अभी आपको पता चल जाएगा. तो फॉर एग्जांपल मेरे को पहली चीज, जब भी आपके पास कोई सैलरी स्लिप आती है, सैलरी स्लिप इज नॉट लाइक लुक लाइक दिस. ऐसे नहीं लिखा जाता 45,000 लिख दिया दैट इज ओके. नहीं, जब भी आपको कोई भी करेंसी फॉर्मेट लिखा जाता है तो डेसिमल पॉइंट लगा के 00 असाइन किए जाते हैं. राइट, यही होता है. चाहे आप अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करो, चाहे आप सैलरी स्लिप चेक करो, कोई भी चीज चेक करो, दिस इज अ फॉर्मेट वी फॉलो दिस. ठीक है, सो अब हमने क्या करा, हम इस पे आए और इसको हम बेसिकली फॉर्मेटिंग बोलते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग. तो जर्नल इज जर्नल, जो भी अभी आपका जो भी डेटा है वो जर्नल फॉर्मेट में अवेलेबल है. हमें सेटिंग क्या करना है, नंबर पे करना है. और हम चाहते हैं हर 1000 के बाद कॉमा है. जैसे 5000 हो गया, 45,000 हो गया, 45,000 के पहले कॉमा आ जाए, 30,000 के पहले कॉमा आ जाए, 1000 के बाद पहले कॉमा आ जाए. मतलब एवरी 1000 पे एक सेपरेटर चाहिए. तो देखो डेटा मैंने सिलेक्ट कर रखा है. उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यूज 1000 सेपरेटर. ठीक है, हर उस पे आपका सेपरेटर आना चाहिए. एंड यू कैन ऑल्सो डिसाइड योर डेसिमल पॉइंट्स. तो यहाँ पे आपको सैंपल दिखता रहेगा, मतलब जो भी आप चीज यहाँ पे करते हो तो आपको यहाँ पे इफेक्ट नहीं दिखाएगा. कहाँ दिखाई देगा, सैंपल में इफेक्ट. मैंने सिंगल डेसिमल पे लेना है, डबल डेसिमल पे लेना है, तो इस तरीके से मैं ले सकता हूँ. तो मैंने फिर क्या करा, ओके करा. तो देखो सेट हो गया मेरा सैलरी अपने आप ही पूरा कंप्लीट. ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि इस तरीके से हमने क्या सेट कर लिया, सैलरी सेट कर. नाउ अब आपको किसी ने बोला ये सैलरी तो आपने लिख दी, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस इज इन सैलरी, इन विच करेंसी फॉर्मेट. सो यू नीड टू डिसाइड व्हाट करेंसी आइकन्स या करेंसी सिंबल्स आप उसको बोल सकते हो. सो जस्ट क्लिक ऑन करेंसी. ओके, कंट्रोल 1 किया, नंबर टैब पे आए, मैंने किस पे क्लिक करा है,
करेंसी पे, एंड यू कैन चूज एनी वन ऑफ द करेंसी, जो मर्जी हो वो करेंसी आप चूज कर सकते हो। जैसे मैं रुपीज यूज कर लेता हूँ, सो आई यूज रुपीज एंड दिस वन, तो यू कैन सी हो गया डिसाइड कंप्लीटली। अब फॉर्मेट का फायदा क्या होता है, आपने देखा मैं यहाँ पे ये पूरा डेटा सिलेक्ट करके बैठा था, तो फॉर्मेट का फायदा क्या हुआ, मैंने यहाँ पे हेना की सैलरी एंटर करी, जैसे हेना मेरा अलाइंड नहीं थी तो मैंने हेना की सैलरी अलाइन करी, हेना की सैलरी है 25,000 रुपीज, तो मैंने सिर्फ 25,000 रुपीज एंटर करा और ओके कर दिया, तो यू कैन सी नीचे देखो डेटा अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके फिक्स हो गया। ओके क्लियर। नाउ अब मैंने दो चीजें अलग अलग क्यों लिखी, सैलरी अलग अकाउंट अलग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। तो देखो सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपको डेसिमल पॉइंट चाहिए, यू कैन चूज योर डेसिमल पॉइंट, एवरी पर्टिकुलर 1000 के बाद कॉमा ऑटोमेटिकली देता है अकाउंट, सेम विद द करेंसी, करेंसी भी आपको ऐसे ही ऑप्शन देता है पूरा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, मैं तो करेंसी लगा रहा हूँ, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों चीजें एक जैसी आ रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की विजिबिलिटी पे आप देखना क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, गैप है, गैप है, राइट। सो अगर मैं सिंपली देखूं तो मेरी करेंसी के जो सिंबल्स हैं वो एक ही अलाइंड है अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स की जब भी डिटेल फॉलो अप की जाती है दैट इज कॉल्ड एन अलाइनमेंट, एक सिंगल अलाइन फॉर्मेट पे रहता है वो सारा का सारा डेटा, ठीक है, ताकि आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से प्रोसेस कर सको। मैंने हेना का सैलरी एंटर करा, एंटर हेना सैलरी इज 500 रुपीज, तो यू कैन सी तब भी मेरा सैलरी 500 रुपीज मेरा एंटर करने के बाद भी मेरा जो सैलरी है वो जो रुपी का साइन है वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आया जिस पोजीशन सब कुछ एक अलाइनमेंट में आ रहा है। ओके क्लियर हुआ। ये अलग क्यों आया, मतलब लाइक वी हैड गिवन दैट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे रुपीज जो अलग है 41,000 जो अकाउंट डिटेल्स है, इधर हाँ तो ये हमने डाला हुआ था उधर कमांड की वो गैप चाहिए। नहीं, मैंने जब उसको सेट किया मैंने अकाउंटिंग पे सेट किया, ओके whenever you are deciding for the accounting formats, so accounting ओके, format is like that, your currency symbol is little bit keep the distance between your numbers and the symbols, तो वो so अपने आप ही सेट हो गया। अपने आप सेट हो जाएगा। एंड दिस वन इज गिव यू कंप्लीट इजी कैलकुलेशन मॉडल, इसमें आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाई देता है, यहाँ पे देखोगे यू कैन इजीली कैलकुलेट द पर्टिकुलर पार्ट मैनुअली, इट्स इन अ सिंगल लाइन। यस। सो दिस इज द पॉइंट कि क्या डिफरेंसेस आते हैं, कैसे हम लोग इन सब चीजों को मैनेज करते हैं। ओके नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन इज डेट। डेट में विल डिस्कस अबाउट द डेट। सो कुछ चीजें हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है डेट में। आज की डेट कितनी है? 9th of August 2024, लाइक यही है ना डेट, ठीक है, ये डेट हो गई आज। तो इसी डेट को मैं कॉपी करके नीचे डाल देता हूँ, तो यू कैन सी ये हो गया हमारा शॉर्ट डेट, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट डेट बोलते हैं। तो फिर लॉन्ग डेट क्या होगा, लॉन्ग डेट इज दिस वन। तो लॉन्ग डेट हमें पूरा का पूरा मेंशन कर रहा है कि हमारा एक्चुअली डेट फॉर्मेट क्या है। 9 है आज, आज ट्यूसडे है नहीं, आज ये अच्छा फॉर्मेटिंग वैसा हो गया है, इट्स नहीं 8। यस ठीक है, मैं वही सोचा था आज ना ट्यूसडे कैसे होगा, आज फ्राइडे है, ठीक है। सो दिस वन इज द डेट फॉर्मेट। सो सपोज इफ यू आर सेलेक्टिंग द डेट फॉर्मेट्स अगेन, ठीक है, हमें को इसका डेट फॉर्मेट चेंज करना है, तो जैसे और भी डेट फॉर्मेट होते हैं वी फॉलो दिस वन, कि ताकि एक अलाइनमेंट फॉर्मेट में है, ताकि हमें कहीं भी दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा हम लोग इसलिए कर लेते हैं ताकि जो आपका वो है क्या बोलते हैं सीक्वल है उस पर भी ये फॉर्मेट काम कर जाए, और जो आपका नॉर्मल फाइल है, नॉर्मल फाइल इन द सेंस आप जैसे एक्सेल में काम कर रहे हो तो ये फॉर्मेट आपका सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इसी को मैं कॉपी करता हूँ फिर से पेस्ट करता हूँ, और क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। एक और ऑप्शन हम लोग कई बार देखते हैं लाइक मंथ, और इस तरीके से आ जाए, या मंथ मंथ का नेम फिर डेट और डेट, इस तरीके का एक फॉर्मेट कई बार आपने देखा होगा, जैसे यूएस बेस्ड फॉर्मेट, यूएस में अक्सर ये फॉलो किया जाता है जब मैनुअली रिटर्न कर रहे होते हैं किसी भी डेट को, ठीक है। तो दो ऑप्शन और मैं आपको बताता हूँ, दिस वन इज अनदर ऑप्शन जो मतलब यूजेस में आते हैं एक्चुअली, अक्सर लोग बोल देते हैं कि ऐसा कुछ चाहिए, तो यू कैन यूज दिस वन, ऐसा कोई डेटा भी मांग सकता है आपसे। एंड अनदर वन इज डेट ऑप्शन इज व्हाट,
March 12th, this one. Okay. ये वाला, ठीक है, ये एक सेटिंग। तो दीज आर द फॉर्मेट्स, यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू यू, जैसे जैसे आपको जो जो फॉर्मेट चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी इस वाले पार्ट में, ये बहुत इजी से पार्ट है। टाइम में क्या चीजें होती है, 3 चीजें होती है हमारे पास बेसिक। क्या 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 चीजें होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आवर, मिनट एंड सेकेंड। ठीक है, मैंने एंटर किया तो अभी कितना आ रहा है, 9:16:45 सेकेंड्स। लेकिन जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, इट इज व्हाट, एम। अभी कितना हो रहा है, इवनिंग हो रहा है ना, तो इट्स 21:46, सॉरी 16:43, लाइक दिस टाइम वी एंटर दिस वन। सो यू कैन सी ये अब देखो 24 आवर्स पे सेट हो गया। तो एक्सेल में ना बेसिकली क्या होता है ना, 2 टाइप की वॉच होती है हमारे पास, एक होती है 12 आवर्स वॉच, एक होती है 24 आवर्स वॉच। ठीक है, सो मोस्टली वी आर वर्किंग इन द 24 आवर्स वॉच। ओके, इसके अलावा जैसे कई बार होता है मेरे को यही फॉर्मेट चाहिए 9:16:45, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, पीएम चाहिए इसके अंदर। so what we do, we just go there and selecting this one and okay, और आपको इसको चेंज करना है, यू कैन चेंज दिस वन पीएम। ठीक है, तो इस तरीके से आप एएम पीएम भी डिसाइडेड करके रख सकते हो इजीली फॉर्मेट। और एक और देख लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 7:56:23 इस तरीके से लिया। वंस वी असाइंड हियर पीएम एंड एंटर दिस वन, तो देखो ऑटोमेटिकली वो 24 आवर्स पे चेंज हो। दिस इज एन इजीएस्ट वे, टाइम में इतना कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, बट व्हेन वी आर डीलिंग विद द टाइम, because when we are dealing with the financial data, so time is there. Okay, so for that purpose we need to handle very carefully. So now time is completed. Now second one is what, percentage. What is percentage? मैंने यहाँ पे लिखा percentage. So my percentage is what, 0.967. Okay, this is my algorithm percentage. If you want to convert this percentage in a percentage format, like कितना होगा 96.70. Okay, round up कितना हो जाएगा ये 97. So you can just click on this. ये जो परसेंटेज का साइन दिख रहा है जिस पर मैं कर्सर रखती हूँ, दैट वन इज परसेंटेज। इस पर आप क्लिक करोगे तो अभी पहुंच जाएगा, देखो आ गया। सेकेंड वन इज कंट्रोल शिफ्ट और परसेंट का साइन, तब भी आ जाएगा। ओके, and the third option is what, you can select this one percentage and whatever your decimal point is, it's 2 or 1, मैंने 2 decimal point ले लिया, so you can use this one. ओके, तो आई थिंक इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, बहुत इजी सा टास्क है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया। ओके, एनी डाउट? नहीं। ओके, so this one is fraction value. What is the fraction value according to you? Like for example मैंने यहाँ पे लिखा 5/4, ठीक है, so मैंने यहाँ पे क्या लिखा 5/4। so ये क्या हो रहा है, ये कुछ वो है, देखो कई बार ऐसा भी होता है, कोड भी होता है 45/43, ठीक है, ये मैंने लिखा। so I want to exactly divide that particular part in 1/2, तो मैंने 2 हाफ किया एंड ओके किया। कभी कभी कन्वर्ट नहीं होता बच्चे, 13/6, तो ये देखो जस्ट हाफ इसका आ गया 2। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू फिर राउंड अप हाँ, करके, बट है ना आप इसको यूज नहीं करते हम लोग ऑफिशियली, ये तो मैंने बता दिया क्योंकि उसमें दिख रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट तो और देखें और क्या कर सकते हैं, लाइक मैंने F8 दबाया या क्वार्टर डिसाइड किया, तो ये मेरा क्वार्टर हो गया। ठीक है, 6/8 क्वार्टर देखा, 1/4 देखेंगे, 1/4 इज दिस। ओके, क्लियर?
Okay, clear? Now this one is the fraction, and let's move to the second part. Second one is what? Scientific. Scientific में कोई extraordinary format नहीं है. You can decide your decimal points in that. Tax में भी ऐसा extraordinary कोई format नहीं है. You can decide here. And this one is the special. If you want to print the security code, phone numbers, anything else, so you can use this one. Like for example, special. Like for example, I just enter 171350898. Okay. So once I apply here, plus 9. ठीक है, दिस वन इज ऑटो करेक्ट हो रहा था. अब मेरे को इसको एक नंबर फॉर्मेट देना है, तो यूएस बेस पे एक नंबर फॉर्मेट चलता है. लाइक फॉर एग्जांपल स्पेशल पे गया, फोन नंबर पे गया, दिस इज माय यूएस बेस नंबर्स. तो कई बार हम लोग इस तरीके से उसको मेंशन करके लिख देते हैं. ओके, इसके भी इतने ज्यादा यूजेस नहीं आता है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सेकेंड वन इज व्हाट? कस्टम. कस्टम में क्या चीजें होती है, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल, जो लोग मैं आपके बैच में ऐड ऑन करूंगा, दे हैव अ क्वेश्चन एंड इट्स अ वैलिड क्वेश्चन. तो एक ने क्वेश्चन पूछा कि मेरे कंपनी में एक वर्कआउट होता है, दैट इज एन सीरियल नंबर. ओके, द सिचुएशन इज व्हाट? वी हैव टू मेंशन सीरियल नंबर लाइक दिस 001 002. ओके, बट उसने बोला कि जब भी मैं ऐसा कर रही हूँ तो क्या होता है प्रॉब्लम? आगे 00 नहीं आते 4 डिजिट का. ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? आगे 00. हाँ. तो अब प्रॉब्लम क्या आ गई भाई? 00 कैसे लाए? इसका तो कोई फॉर्मेट भी नहीं था. तो वी यूज व्हाट? कस्टम फॉर्मेट फॉर दिस. ठीक है, पहला सिचुएशन. सेकंड सिचुएशन क्या होता है? लाइक मैंने यहाँ पे लिया फोन नंबर. फोन नंबर इज व्हाट? मेरा नंबर है 9713508980. ठीक है, नाउ द फोन नंबर इज व्हाट? +9. ठीक है, करेक्शन नहीं ले रहा. ठीक है, मैंने करेक्शन कर दिया. देखो क्या हो गया, उल्टा उल्टा सीधा हो गया वो नंबर. तो मैंने इसको क्या करा, मैं इसको थोड़ा सा वैसे का वैसा रखा, और मैंने इसमें एक और नंबर ऐड ऑन करने की कोशिश करी. तो मैंने इसको कर दिया कि 80 की जगह 81. सीरीज बना लेते हैं ताकि हमें सारे नंबर अलग अलग दिखाई दें. यहाँ तक मैंने पूरी सीरीज बना. अब हमें क्या चाहिए था? सीरियल नंबर में चाहिए थे 00. इसमें क्या चाहिए था? +91. ठीक है, सबके आगे. तो हमने क्या करा, पहले हमने इसको उठाया, इसको 1 को कस्टम पे गए. तो यू कैन सी, देखो सैंपल दिखाई दे रहा है, ये हमारा जर्नल है. जर्नल पे हटाया. आपको कितने 0 चाहिए? 3. ठीक है, 001 सैंपल बन गया. ओके करा, आ गया. देखो सब में चाहिए तो मैं क्या करूं, सिलेक्ट करा, Ctrl+1, कस्टम पे गया, जर्नल में जाके 0000. ठीक है, एंड ओके. देखो सारे आ गए 000. तो आपको ऐसा बाय डिफॉल्ट नहीं होगा. बाय डिफॉल्ट वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लेगा. लेकिन अभी वो क्या कर रहा है ना पूरा, है ना. अब मैंने कस्टम 1 किया, फिर से Ctrl+1 किया, कस्टम डेटा. फोन नंबर के आगे आपको क्या चाहिए? +1 +91. सॉरी, क्या चाहिए? +91. और कोई डिफरेंस चाहिए? लाइक ऐसा कर लेते हैं, पहले 4, फिर स्पेस, फिर 2 नंबर, फिर स्पेस, फिर 4 नंबर. राइट. तो मैंने उसको दिया 91 के बाद पहले स्पेस, 4 डिजिट, फिर स्पेस, डबल डिजिट, फिर स्पेस, 4 डिजिट. तो यू कैन सी ऊपर सैंपल में पैटर्न बनता हुआ चल रहा है. वंस वी क्लिक ऑन ओके, यू कैन सी ये पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पर डिजाइन होता है. ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट? फॉर्मेट सेल. इसको मैं बोलूंगा नंबर. ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा जैसे ग्रुप आ जाएगा उसमें. तो दिस इज एन फॉर्मेट नंबर्स. इसमें कोई डाउट है? नहीं. ओके, ग्रेट. सो लेट्स मूव टू दी फॉन्ट. फॉन्ट फॉर्मेट. ओके,
तो फॉन्ट फॉर्मेट का मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल 1 करके गया, तो मेरा फॉन्ट पर गया, तो फॉन्ट पर मेरे को सारी चीजें तो सिमिलर है, सारी चीजें, तो फॉन्ट स्टाइल है, साइज है, फॉन्ट फैमिली है, बट क्या अलग है? इफेक्ट्स अलग अलग है, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, 3 चीजें थी। तो मैंने एक चीज देखी, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास राहुल काम करता था, नाउ राहुल लीव द कंपनी एंड Hannah is working in my company, Joe is working in my company, and Himanshu is also working in a company, but Kavita not working in the company. अब मेरे को क्या करना है? मेरे को सिर्फ किसको इसको हटाना है? राहुल को हटाना है और कविता को हटाना है। तो सपोज मेरे को राहुल और कविता मेरे को कंपनी में काम नहीं करते, तो मैं क्या करूंगा? स्ट्राइक थ्रू कर दिया, तो डेटा मेरा अभी भी एग्जिस्ट करेगा, जब तक मेरा क्वार्टर चलेगा तब तक ये डेटा एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही हटा तो यू कैन सी मेरा डेटा पूरा क्या हो गया? क्रॉस दिखा रहा है, अभी मेरा डेटा एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्राइक थ्रू। ओके, ओके, तो नेक्स्ट वन इज व्हाट? अब दूसरा एक और कंट्रोल 1 करते हैं। कंट्रोल 1 करते हैं, नीचे क्या है? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल सुपर स्क्रिप्ट इज व्हाट? जैसे अब हमने क्या करा? हमने बहुत सिंपल सी चीज करी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 12, तो ठीक है, फिर मैंने लिखा 10 th, तो यू कैन सी th कहाँ आ रहा है? साइड में आ रहा है। सुपर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ऊपर आना चाहिए उसको, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट, हो गया। अब काम कैसे करते हैं? सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो पार्ट आपको सुपर स्क्रिप्ट में बचाना उतना पार्ट सिलेक्ट करो, फिर सुपर स्क्रिप्ट पे टिक करो और ओके कर दो, ये हो गया आपका टैग। तो हमें एक चीज समझ में आ गई, इस तरीके से हम किसी भी डेटा को पावर वाले फॉर्मेट में लगा सकते हैं, करेक्ट। तो फिर एक ने क्या करा कि भाई मैं ना एक्सेल में कुछ भी लिखता था, आई एम यूजिंग लाइक दिस, रिपोर्ट देनी है तो मैं 10 टू द पावर को ऐसे लिख देता था, तो ऐसे समझ जाते थे भाई 10 टू द पावर है, बट मेरे को ऐसा चाहिए ऊपर जैसा बना है ना वैसा। तो हमने क्या बोला कि आप 1 नॉट 2 लिखो और 2 को सिलेक्ट करो और उसको क्या कर देंगे हम? ऊपर सिलेक्ट। सो विल सी, देखो हो गया, गड़बड़ हो गया ना? हुआ तो नहीं, क्योंकि मैं आपको यही चीज ऐसा करके ये बताना चाहता था कि भाई जब भी आप फॉन्ट वाले फॉर्मूले पर काम करते हो तो ये फॉर्मेट नहीं है, मतलब किसी सेल के अंदर लिखे हुए डेटा पे फॉर्मेट नहीं करते हो, ये हमेशा हमेशा किसके साथ में काम करेगा? टेक्स्ट के साथ में काम करेगा। अब आपको 10 टू द पावर 2 लिखना है, just go there, convert this number into text and select whatever you want to push to the superscript and then okay. So you can see, देखो हो गया। So ignore this one, with this one is what? 10 to the power 2। लेकिन कब हुआ? जब हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? स्ट्रिंग में या टेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सबस्क्रिप्ट। What is the meaning of subscript? Subscript is bottom में कुछ लगाओ, log e पढ़ा होगा आपने कभी? Yes. अभी नहीं तो बचपन में तो पढ़ा ही होगा। तो e जो होता है that is a mantissa and it's hanging to the g, ठीक है। तो मैंने e को सिलेक्ट करा, that one is what? Subscript। ओके करा, you can see log e आ गया, ओके क्लियर? This is the part, this is called what? Subscript, superscript and strike through। Okay, so please concentrate on this कि आपको ये चीजें भी इजीली समझ में आ जाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं। इट्स नॉट अ टफ वर्क, इट्स वेरी इजी वर्क। ओके, so let's move on to the next level। ये On स्ट्राइक हो गया, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आपने अलग अलग कैसे सिलेक्ट करा? अलग है मतलब एक साथ कैसे? मतलब You change formatted them together, right? पर उनके बीच तो गैप है ना, so how did you select it like अलग अलग? for what? Like coloring, cell color वगैरह इन सब चीजों के लिए? No, like strike through superscript और सबके अपने कलर दिया ना बैकग्राउंड में, हाँ, तो आपने उनको एक साथ सिलेक्ट कैसे किया जबकि उनके बीच गैप है? अच्छा, so वो एक साथ सेलेक्ट करें। I press the control
from my keyboard and just selecting the other parts. Like we selected those sheet numbers last time, नीचे से वैसे ही. Yes. Okay. This is an journal format. Like if you want to select the files in the system, so you need to press the control and you can select the alternative files. Okay. So this is a format. So अगर ऐसा कुछ चीजें भी आती हैं तो प्लीज ये अच्छा लगा कि आपने ऐसी छोटी मोटी चीजें भी रहती है ना, सब क्लियर करते हुए चलना. ओके, इससे आपका लर्निंग लेवल जो है वो एक अप लेवल करेगा. सेकंड वन इज व्हाट अलाइनमेंट. सो वी नो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, राइट. बॉटम है मेरे पास, टॉप है, मिडिल है, ठीक है, लेफ्ट अलाएंगे, राइट अलाएंगे, सेंटर अलाएंगे. What is this? We can understand. We can go for this. We are learning about this. And this one is rotation. This is the rotation part. Okay. ये यहाँ से भी होता है और ये बाहर से भी होता है. Wrap text is also there. Moves, merge cell is there. But आपके पास shrink to fit नहीं है बाहर. ठीक है. तो मैं जो चीजें बाहर नहीं है उन पे हम concentrate करेंगे. पहली दो चीजें. Wrap text क्या होता है? Like for example, मैंने लिखा I am from Gurgaon. Okay, so now I want to wrap this text. कैसे रैप करूं उसको? तो मैंने क्या करा, सीधा किस पर क्लिक कर दिया, रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर. तो रैप टेक्स्ट ने क्या करा, फॉन्ट साइज वही है, सब कुछ वही है, उसने क्या करा, अपना सेल का साइज इंक्रीज कर. क्लियर हुआ? ठीक है. दिस इज कॉल्ड व्हाट, रैप टेक्स्ट. की सेल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करके वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको डेटा को उसी सेल के अंदर रैप कर देगा, ओवरलैप जब हो. ठीक है. अब मैंने क्या यहाँ पे लिखा, टीना लिखा. ओके, टीना अभी कहाँ है, वॉल से चिपका हुआ है, सेल की वॉल से. ओके, अब मुझे टीना में थोड़ा सा गैप चाहिए, मतलब मेरे को टीना बीच में चाहिए. एक तरीका होता है कि मैं स्पेस मार के ले जाऊं, ठीक है, बट उसमें क्या होगा, मेरे कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे. दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है मुझे अलाइनमेंट दे दूं, सेंटर अलाइनमेंट दे दूं, कुछ भी दे दूं, आई कैन यूज दिस वन. तीसरा तरीका क्या है, यहाँ पे टीना है, ठीक है, यहाँ पे आया, ओ सॉरी, पहले मैंने सेल सिलेक्ट करी, सेल सिलेक्ट करने के बाद दिस इज कॉल्ड एन इंडेंट. क्या होता है ये, इंडेंट. आपको स्पेस चाहिए विदाउट एनी क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, यू कैन यूज दिस इंडेंट. ठीक है, एंड दिस इज एन डिक्रीज इंडेंट. क्लियर है? इसके पहले है ना कोई कैरेक्टर फॉर्मेट नहीं है. देखो ये बैक नहीं हो रहा, बस ये अपनी बॉल को कहाँ से लेगा, यहीं से लेगा. ओके, सो दिस इज एन इंडेंट एंड दिस वन इज रैप टेक्स्ट. ठीक है, ये चीज क्लियर हुई जी. अब हम नीचे आते हैं, वी यूज श्रिंक टू फिट. ये खुद ही बार होगा. ठीक है, फिर मैंने लिखा आई एम फ्रॉम गुड़गांव. ओके, सो नाउ मुझे इसको रैप टेक्स्ट से क्या होगा, सेल साइज बढ़ा देगा. मेरे सेल साइज नहीं बढ़ाना चाहता, मेरे को क्या करना है, श्रिंक करना है. I'll do one thing, मैंने सेलेक्ट करा उस सेल को और क्या कर दिया, श्रिंक टू फिट कर दिया एंड ओके करूंगा. डेटा देखो क्या हुआ, फॉन्ट साइज डिक्रीज हो गया, वो ऑटोमेटिकली सेल के अंदर श्रिंक होके फिट हो गया. ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, श्रिंक टू फिट. बहुत छोटी छोटी चीजें. ओके, सो नाउ इफ यू वांट टू मर्ज दिस सेल, पूरा एरिया ले लो. ठीक है, so if you want to merge these two vertical formats, just click on merge center. देखो एक सेल बन गई ये पूरी, बीच में से ग्रे हट गया. if you want to select merge the horizontal format, horizontal में यहाँ select करूँ and click on merge. ठीक है, ये पूरा बन गया, पूरा कंप्लीट. ओके, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको ऐसे करके बॉक्सेस कर देता हूँ, आपको शो होने लगेगा. देखो एक ये बन गया. अब किसी ने बोला कि भाई इतना पूरा बॉक्स मेरे को मर्ज करना, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो. देखो मर्ज कर दिया, देखो पूरा बॉक्स आया. आगे इसमें अगर किसी को आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो आप कुछ मत करना, आप ऐसे करके उसको कलर दे देना कि भाई अगर मर्ज होगा तो ये हमारे डिफरेंट कलर्स में ऐसे करके हम दिखा सकते हैं. ठीक है, दीज आर द सेल बट दीज आर द मर्ज सेल्स. ये भी हमारा क्या है, मर्ज. ठीक है,
अब पॉइंट आता है कि भाई ये तो आपने मर्ज किया था, जैसे ये भी मैंने क्या करा, मर्ज किया, तो मैं इसको मर्ज कर दूं, मर्ज कर दिया, तो देखो ये आ गया मर्ज। अब ये मर्ज हटाना है तो क्या करना है, इसको फिर से मर्ज पर क्लिक कर दो, देखो पूरा मर्ज हट गया यहाँ से। ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, अलाइनमेंट फॉर्मेट। इसमें मैं इतना कम टाइम इसलिए दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इट्स वेरी बेसिक। अगर आपको फिर भी किसी भी पार्ट में डाउट आता है, कोई आपको लगता है कि ये चीज स्किप हो गई, देखो मटेरियल बहुत सारे, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये मेरे यूज में आ रहा था और मेरे से ये चीज मिस हो गई, तो प्लीज इन्फॉर्म मी, वी विल कवर इट। ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फॉर्मेटिंग। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ओके, तो मैं इस फाइल को सेव करके आपको शेयर कर दूंगा। क्या करें, क्या करें, क्या नाम दें इसको, फॉर्मेट सेल। ठीक है, इस फाइल को हम करते हैं क्लोज। अब दूसरा देखते हैं। Second part is what I want to introduce one thing. That one is what difference between formula and Function. functions. ठीक है, थोड़ा सा एक अप कर रहा हूँ लेवल, तो मेरे पास उसका शीट बना हुआ है विद डेफिनेशन, मैं वही शीट आपको बताने वाला हूँ। ओके, फॉर्मेट सेल, काउंट, कॉपी पेस्ट, this one is the count. Okay, so you can see, so we have two things, formula and function. So whenever we are working with the Excel file, we mostly deal with the different kinds of formula and different kinds of functions, right? So what is that actually? So what is the difference between formula and function? एक छोटा सा definition हमने निकाला था कि formula actually होता क्या है. So write something like created by the user. It may be simple or complex statement which combine multiple operators. For example, ऐसा नहीं होता है कि आप फंक्शन ही यूज करते रहते हो हमेशा, कई बार कई कैलकुलेशन अवेलेबल नहीं होती। सो यू कैन सी मैंने अलग अलग सेल को, ये मेरा डेटा था सिंपली, ठीक है, और मैंने अलग अलग सेल को कलेक्ट करके डिफरेंट ऑपरेटर यूज करके कोई कैलकुलेशन बनाई। ओके, सो दिस type of situation, this type of calculation, या this type of working, that is called what, formula. Okay, clear हुआ? सेकेंड वन इज, फिर क्वेश्चन था कि फंक्शन क्या है फिर, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, फंक्शन क्या है फिर, तो फंक्शन क्या है, समथिंग इज प्री डिफाइंड, या ओके, समथिंग इज व्हाट, प्री डिफाइंड। सो इसके लिए एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा था, प्री डिफाइंड कैलकुलेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। एक्सेल लिख रखा है, मैं हर एक के लिए बात कर रहा हूँ, आप किसी के लिए कुछ भी चूज कर सकते हो, मतलब ऐसी चीज है जो पहले से प्री डिफाइंड हो, आप नहीं बना रहे हो नया, ठीक है, आपको क्या बनना है, बना हुआ मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस फंक्शन, सम फंक्शन, तो डेटा जो था वो पूरा मैंने क्या करा, सम करा, यू कैन सी मेरा सम कितना आ रहा है, 672 आ रहा है। क्लियर हुआ? Yes. ओके, नाउ यहाँ पे लिखा है 244.5। अभी ये क्या था, तो मैंने बोला था जब भी आप कोई ऑपरेटर के साथ में कॉम्बिनेशन बनाते हो, ठीक है, चाहे वो सेल का कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो प्री डिफाइंड फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो, मतलब इसमें एक फंक्शन नहीं मल्टीपल फंक्शन वर्कआउट हो, तो यू कैन सी मेरे पास दो फंक्शंस मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करे हैं, एक से मैं सम कैलकुलेट कर रहा हूँ और माइनस कर रहा हूँ किसको, एवरेज को, ठीक है, तो कोई भी रिलेटेबल कुछ भी आंसर आएगा, वी डोंट केयर अबाउट दिस, बट हमने एक चीज और सीखी कि हम सिर्फ और सिर्फ सेल की वजह से फॉर्मूला नहीं बनाते, वी कैन ऑल्सो क्रिएट फॉर्मूला बाय यूजिंग द फंक्शन। ओके, देखो आ गया, दिस इज एन रिजल्टेंट पार्ट। क्लियर हुआ? जी। कोई डाउट? नहीं। ओके, ठीक है, so this is the part ki what is formula and what is functions.
नाउ लेट वी स्टार्ट विद द काउंट। अब ये क्या है, ये एग्रीगेट फंक्शन है। आज मैं आपसे सिर्फ 3 चीजें डिस्कस करूंगा। कौन कौन सी? काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। ओके, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक क्या होता है, अब इनके बारे में बात करते हैं। अब उससे पहले हम एक्सेल के कुछ फीचर्स भी समझेंगे, ठीक है। ये जो शीट में आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ प्रैक्टिस मोड के लिए है और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस इन द सेंस बस आपको फंक्शन समझने के पर्पज के लिए। जो डेटा वर्किंग के लिए दूंगा वो डेटा बहुत थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, मतलब जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब मैंने क्या करा, मेरे को काउंट चाहिए, तो पहली चीज जब भी कोई फंक्शन या जब भी कोई कैलकुलेशन आप एक्सेल में परफॉर्म कर रहे होते हो तो यू नीड टू स्टार्ट विद व्हाट, इक्वल टू। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Yes. अब मेरे को क्या लिखना है, काउंट। तो मैंने काउंट लिखा, तो यू कैन सी मेरे को नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, राइट। दिस इज एन हेल्प फॉर यू। ये सॉफ्टवेयर की साइड से आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि यू कैन सी द ड्रॉप डाउन मेन्यू ओवर देयर, ओके। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू का सबसे बड़ा बेनिफिट, इसमें बेनिफिट एक और किया इन्होंने साइड में एक डेफिनेशन भी दी। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। ओके, सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट करो जो रेंज आप उसको पास कर रहे हो, उसके अंदर जो नंबर्स होंगे सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट करना है। ओके, मतलब अगर आप डेटा देखोगे यहाँ पे 3 चीजें अवेलेबल है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और सैलरी। तो अगर आपको कोई बोलता है कि भाई एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का टोटल काउंट निकालो, वो भी काउंट से, तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? Numbers क्योंकि उसका डेफिनेशन, हाँ, क्योंकि वो नंबर्स नहीं है। नहीं है, बट सैलरी का काउंट हम निकाल सकते हैं क्योंकि सैलरी क्या है आपकी, नंबर्स काउंट numbers. है। ओके, तो एक्सेल ने आपको 2 बेनिफिट दिए। अगर आपको फंक्शन का आधा पार्ट भी याद है तो आप आधा लिख के उसको पूरा आप लिस्टिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप मैनेज कर सकते हो। दूसरा, अगर आप देखोगे तो एक पॉपअप बना हुआ है बगल में, राइट, बड़ा सा, उसमें आपको डेफिनेशन मिल जाती है। उस डेफिनेशन से यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर फंक्शन करता गया है, ठीक, Got it. एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर फंक्शन करता गया है। ये तो आपको कौन बता देगा, डेफिनेशन से पता चलेगा। अब मेरे को इसको पिकअप करना है, तो एक तो ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, ठीक है, पर डबल क्लिक से मेरा स्पीड स्लो हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे सिलेक्शन आ गया, एरो की से ऊपर नीचे करके मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मेरे को काउंट यूज करना है, तो मैं दबा दूंगा क्या, टैब, ठीक है। टैब प्रेस करने के बाद उसके अंदर आप देखोगे डिफरेंट पैरामीटर्स आ रहे हैं अलग अलग, अरे वैल्यू 1, वैल्यू 2। Yes. तो यू कैन सी मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसके बारे में। तो वैल्यू 1, वैल्यू 2 दोनों में डिफरेंस क्या है? पहली चीज, वैल्यू 1 पे आप देखोगे तो उस पर ब्रैकेट नहीं है, राइट। वैल्यू 2 इज स्टोर्ड विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो एक्सेल में अगर किसी वेरिएबल या किसी पैरामीटर के ऊपर ब्रैकेट असाइंड नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू देना कंपलसरी है, आप खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें एक वैल्यू तो पास करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और अगर जिन पैरामीटर पे स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं वो वाले पैरामीटर के लिए वैल्यू आप दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो मैंने ब्लैंक को चलाया तो मैंने क्या बोला, वैल्यू 1 देना कंपलसरी है। कंपलसरी है तो इसको एरर देनी चाहिए चलाने पर, राइट। Yeah. मैंने एंटर किया चलाने के लिए, तो देखो एरर दे रहा है मेरे को, वो बोल रहा है कि एक पैरामीटर तो आपको पास करना ही पड़ेगा वैल्यू 1। तो अब हमने वैल्यू 1 के लिए एक पैरामीटर पास करा, कौन सा, 45,000, एंड विद जस्ट एंटर, देखो रिजल्ट क्या आया, 1. अब मैंने फिर से काउंट लिया, काउंट में मैंने 45 दिया, आई यूज कंट्रोल 25 दिया, आई यूज कंट्रोल 34 दिया, आई यूज कंट्रोल मैंने 23 दे दिया, ठीक है। चारों नंबर है, तो आप ऐसे कॉमा कर करके भी वैल्यू पास कर सकते हो, ओके। दिस इज एन अनदर पैटर्न क्या फंक्शन में कैसे पास कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, वैसे मैंने काउंट किया, तो काउंट में मैं पूरी की पूरी रेंज भी पास कर सकता हूँ। जैसे अभी तो 10 डेटा है, 9 डेटा है, मैं आपको 50,000 2 लाख डेटा का काम कराऊंगा, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी रेंज ही देनी पड़ेगी, आप वैल्यू तो दे नहीं पाओगे 2 लाख ऐसे करके, है ना। तो हम लोग रेंज भी पास कर सकते हैं,
तो देखो पूरा टोटल काउंट लिखा हुआ आगे। नहीं, अब इन्होंने एक और बात बोली थी कि भाई हम सिर्फ कौन सा डेटा काउंट करते हैं, जो हम न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल डेटा पास नहीं करा मैंने कौन सा पास कर दिया, टेक्स्ट डेटा। तो क्वेश्चन ये होता है कि ये क्या एरर देगा या फिर क्या आउटपुट देगा, बताओ। एरर ही देगा। एरर नहीं देगा, ये एक्चुअल में इसने तो ये बोला है ना मैं काउंट नहीं करूंगा, यही बोला ना। अच्छा, ये तो हाँ, बोला ही नहीं था कि वो डेटा मैं पास नहीं कर सकता, पास कर सकता है लेकिन काउंट नहीं दे नहीं पाएगा। करेगा। क्या हो गया, जीरो। Zero। क्लियर हुआ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, काउंट। ठीक है। अब आपको किसी ने बोला टोटल ऑब्जर्वेशन निकालनी है या टोटल सैलरी का अकाउंट निकालना है, अब आप आसानी से निकाल सकते हो बाय यूजिंग व्हाट, काउंट फंक्शन। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज व्हाट, काउंट ए। अब काउंट ए और काउंट फंक्शन में डिफरेंस क्या होगा, दोनों चीजें तो सेम सी लग रही है। काउंट ए और काउंट फंक्शन में डिफरेंस क्या है, पहली चीज डेफिनेशन समझेंगे फिर कैलकुलेशन समझेंगे। तो हमने इक्वल टू किया, फिर से हमने काउंट दिया, और हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं, अब काउंट ए पे डिस्कस कर रहे हैं। काउंट ए की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी चीज बोलती है, क्या, अगर सेल में डेटा है, ठीक है, if cell is containing the data then it's countable, otherwise not countable। नॉट काउंटेबल। मैंने काउंट ए यूज किया, मैंने बोला पूरा डेटा काउंट कर दो, तो कितना डेटा है इसके अंदर, नहीं, 9। क्या टी को एक्सक्लूड करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि इसने तो बोला ना सेल में डेटा होना चाहिए, तो सेल में तो डेटा है हमारे पास। तो देखो कितना हाँ, आ गया, टोटल 9 आ गया। अगर मैंने फिर इसको लिया यहाँ पर काउंट ए, और मैंने एम्प्लॉय नेम वाला डेटा प्रोसीड कर दिया, तो क्या आउटपुट आना चाहिए उसका, 8 क्योंकि एक डेटा क्या है इसके अंदर, ब्लैंक। एम्पियर। ओके, तो व्हाट इज द टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन इज मीन यहाँ से लेके ये पूरा टेबल के अंदर कितनी पर्टिकुलर सेल है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग कितना रिजल्ट होना चाहिए उसका, एक को छोड़कर बाकी सारा काउंट हो जाएगा क्योंकि वो एम्प्टी बाकी है। सारा काउंट हो जाएगा, मतलब 27 हुए ना, तो ठीक है, दिस वन इज काउंट ए। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, गलत हो गया था थोड़ा सा, तो मेरे को इसको सिलेक्ट करना है, लिया, देखो हो गया। तो कितना होगा, 26। एक वैकेंट है तो 27 को हटा दिया, उसने कितना दे दिया, 26 होगा। इजी था, पैरामीटर सेम है, जो काउंट में थे ना वही पैरामीटर है इसके। जब पैरामीटर अलग होगा तब मैं आपको बताऊँ, अब जैसे इसमें पैरामीटर अलग है, इसमें पैरामीटर क्या है मैं आपको बता दूँ। इट इट आइडेंटिफाइड व्हाट, ब्लैंक ऑब्जर्वेशन। तो कितनी सेल यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है। तो आप चाहो तो काउंट ब्लैंक पर बात करें, काउंट ब्लैंक क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल, मतलब जो सेल खाली है सिर्फ उन्हीं को काउंट करे। मैंने काउंट ब्लैंक लिया, तो इसमें पैरामीटर क्या दे रहा है, वो सीधा डायरेक्टली कहते हैं रेंज दे रहा है। तो मतलब अगर मैंने ये सिलेक्ट करके डाला तो आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। आएगा, क्योंकि मैंने सिंगल सिंगल रेंज लिया ना, सिंगल लिए। ओके। अगर मैं 2 लेता ना तो दिक्कत देता, देखो अभी तो आउटपुट आएगा क्योंकि ब्लैंक सेल ली थी। अब मैंने फिर से काउंट ब्लैंक करा, काउंट ब्लैंक करने के बाद फिर मैंने क्या करा, मैंने हर्षिता को ले लिया, फिर मैंने ट्राई, हेलो, आपकी वॉइस चली गई थी बीच में। हाँ वो एक्चुअली मैं फोन नेटवर्क से हूँ ना, कट हो गया था, फोन आ गया था। ओके, तो देखो मैंने क्या बोला था, रेंज लेगा, इस तरीके से ये वैल्यू नहीं ले सकता। स्क्रीन विजिबल है ना सिर्फ, हाँ, ओके। मैंने देखो एंटर किया, तो ये क्या बोला है, यू हैव एंटर्ड टू मेनी आर्गुमेंट्स इन दिस फंक्शन, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो बेटर ऑप्शन क्या होगा, हमें रेंज ही देनी पड़ेगी।
तो मैंने क्या करा, मैंने पूरा ऑब्जर्वेशन का रेंज दे दिया, तो मेरी टेबल थी ना, पूरी टेबल पास कर दी। इसका आउटपुट कितना आना चाहिए? 3. करेक्ट। So this output is what? 3. Okay. Now is this clear? Any doubt? नहीं. Okay. तो अभी मैं आपको कोई टास्क नहीं दे रहा हूँ किसी भी टाइप का, ठीक है? ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा एज इट इज, बनी हुई रखी है मेरे पास। ओके, तो ये शीट आपको मैं दे दूंगा, बट मैं आपको अभी कोई टास्क नहीं दे रहा हूँ। मैं टास्क आपको देना स्टार्ट करूंगा मंडे से, ठीक है? कल भी आपको एक थोड़ी सी देर के लिए आना है, हार्डली हाफ एन आवर का सेशन और चाहिए मेरे को आपके लिए। मेरे को कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट और सिखाना है। ठीक है, तो सेम टाइम ही रहेगी ना कल? कल थोड़ा सा डिले करेंगे, हम सेशन करेंगे 9:30 बजे के। ओके, इफ यू आर अवेलेबल इन मॉर्निंग तो हम वो मतलब कल का हम फ्लेक्सिबल रख सकते हैं एज पर योर अवेलेबिलिटी। 8:30 से 9:30 मेरे पास सेशन है, दैट्स व्हाई। ओके, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी टाइमिंग बताओगे ना, सो वी कैन मैनेज अकॉर्डिंगली, अदरवाइज हम 9:30 पे रखेंगे। तो आई नीड 30 to 40 मिनट्स फॉर दिस। हाँ, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट है किसी भी तरीके का? नहीं, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? ठीक है, ये शीट आपको मिल जाएगी, आप इसको गो थ्रू करना। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, ओके। तो हम तो ऑन द कल का स्पॉट, क्लास फिर हम शाम को भी तो कर सकते हैं अगर आप फ्री हो तो, या फिर दिन में? नहीं शाम के 9:30 बजे बोल रहा हूँ, रात के इवनिंग 9:30। उसके अलावा कोई और टाइम है आपके पास? उसके अलावा हम 7 o'clock पे भी कर सकते हैं अगर आपको जल्दी फ्री होना है। फिर If 7 you बजे have को कर लेंगे। plan, so we can hold on Sunday और Sunday also। आप मेरे को बता देना, आप अपनी टाइमिंग मेरे को बता देना। ओके ओके, ठीक है। तो आई कैन मैनेज अकॉर्डिंगली, हम म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे कि हम कब अवेलेबल हैं दोनों, उस टाइम पे हम लोग सेशन रख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है सिमरन, आपको मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में डेटा। ओके, थैंक यू, बाय।